गेटवे ऑफ इंडिया के पास का इलाका है और मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे ठीक पीछे जो आप गेट देख रहे हैं, ये एनसीबी का एक टेम्पररी ऑफिस है मुंबई में। जब से 27 अगस्त को एनसीबी की टीम यहाँ आई थी, तब से यहीं डेरा डाले हुए। और ये इस बिल्डिंग की जो दूसरी मंजिल है, सेकंड फ्लोर, और सेकंड फ्लोर का अगर पहला दरवाजा इधर से आपको दिख रहा हो तो ये वही कमरा है जिसके अंदर दीपिका पादुकोण करीब 5.5 घंटे बैठी रही। 9:50 पर यहाँ आई थी और लगभग 3:30 बजे वो यहाँ से चली गई। हालांकि 5.5 घंटे इस बिल्डिंग में रही जरूर, लेकिन उनसे पूछताछ जो हुई वो कुल मिलाकर 1.5 से 2 घंटे के दरमियान ही हुई। बाकी स्टेटमेंट लिखा गया, फिर उनको खाली बिठाया गया। करिश्मा एक आई थी, क्वान की मैनेजर, उनसे पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद जैसा कि उम्मीद था, दीपिका पादुकोण को घर जाने दिया गया। उसकी वजह ये थी, 2017 का एक व्हाट्सएप चैट था जिस चैट में ड्रग्स लेने की बात हो रही थी, हैश की बात हो रही थी, गांजा की बात हो रही थी, जो उसमें करिश्मा थी, दीपिका थी और एक जया शाह। तो इसी चैट को लेकर ये सारी पूछताछ हुई। लेकिन यहाँ क्लियर कर दूं कि इस चैट का सुशांत की मौत से कोई लेना देना नहीं था। दरअसल जब रिया चक्रवर्ती के चैट का सच सामने आया तो उसी दरमियान में जया शाह का एक चैट आया। जया शाह को जब खंगाला गया तो जया शाह के जरिए एक और चैट आया 2017 का, जिसमें दीपिका पादुकोण का नाम था। तो दीपिका पादुकोण का जो पूरा केस है वो कायदे से सिर्फ एक ड्रग्स के कंजम्पशन का है, ड्रग्स के इस्तेमाल की बात है। ड्रग्स खरीदने, ड्रग्स का सेल करने, ड्रग्स के सिंडिकेट, ड्रग्स के पेडलर्स, इनके साथ कोई ऐसा कनेक्शन नहीं था। तो यही था कि दीपिका पादुकोण आएंगी जरूर, एक पूछताछ होगी और उन्हें घर जाने दिया जाएगा। एनसीबी ने पूछताछ की और अब शायद उनको दोबारा बुलाया भी नहीं जाएगा। जो एनसीबी के अफसरों का कहना है कि उनका स्टेटमेंट कंप्लीट है, पूछताछ पूरी हो गई है। 2 चीजें सबसे पहले आपको बताऊंगा। एक, उस ड्रग्स चैट्स को लेकर जिसपे ये पूरी पूछताछ हुई थी, जो दीपिका पादुकोण और करिश्मा के बीच था कि हैश है क्या, गांजा नहीं चाहिए, कोको बार में अमित नाम का कोई लड़का आएगा। इस चैट को दीपिका पादुकोण ने एनसीबी की टीम के सामने माना कि हाँ, इस चैट में वो हैं और ये ड्रग चैट का वो हिस्सा है। शायद मानने की मजबूरी भी थी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, और चैट जब आप बाहर आया तो इसका मतलब है कि वो व्हाट्सएप जिस मोबाइल से निकला है वो पहले से पास होगा एनसीबी के। तो दीपिका ने ये तो माना, लेकिन ये नहीं माना कि वो ड्रग्स लेती है। उनका कहना है कि वो एक डूबी करके आता, सिगरेट में भर के कुछ चीज ली जाती है, वो ड्रग्स में हशीश है, गांजा है, क्या है। इसका थोड़ा सा गोलमोल जवाब दिया, और चूंकि 3 साल पुराना था तो उन्होंने थोड़ी सी लिबर्टी भी ली कि कहां 3 साल पुराने केस को कोई पकड़ पाएगा। तो कुल मिलाकर दीपिका पादुकोण एनसीबी के सामने हाजिर हुई, उसके बाद निकल गई। इस जगह से जहां मैं बैठा हुआ हूं, लगभग 5 मिनट का रास्ता होगा जो एनसीबी का जोनल ऑफिस है मुंबई का, जहां पर एनसीबी की एक दूसरी टीम, समीर वानखेड़े, वो पूछताछ कर रहे थे सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से। इन दोनों का कनेक्शन रिया से जुड़ा हुआ था, इसलिए कि जब रिया ने स्टेटमेंट दिया एनसीबी को तो उसने सारा अली खान का नाम लिया कि केदारनाथ की शूटिंग के दौरान ड्रग्स लेती थी सुशांत के साथ। श्रद्धा कपूर का नाम लिया कि वो सुशांत के साथ पावना फार्म हाउस में जाकर पार्टी किया करती थी। तो इन दोनों चीजों में फर्क बेसिक ये था कि दीपिका पादुकोण से जो पूछताछ हुई वो पूरी पूछताछ एक ड्रग्स चैट को लेकर है जिसका सुशांत से कोई लेना देना नहीं। लेकिन सारा और श्रद्धा से जो पूछताछ हुई वो एक एक्यूज्ड यानी रिया चक्रवर्ती, उसके नाम लेने पर उन दोनों को बुलाया गया। उनसे पूछताछ हुई, लेकिन दोनों केस अलग हैं। शायद एनसीबी की जो एसआईटी टीम है, 2 टीम है, एक दिल्ली से आई एसआईटी टीम और एक मुंबई की लोकल टीम। इन दोनों में एक फर्क है और वो फर्क ये है कि दोनों अलग अलग एंगल से मामले की जांच कर रही है। एसआईटी की टीम अब यहां से कल निकल जाएगी, शायद बहुत ज्यादा चांसेस है। तो अब जो मुंबई की टीम है नारकोटिक्स की, वो आगे इस जांच को जारी रखेगी। ड्रग पेडलर्स, फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स का जो पूरा चेन है उसको कैसे तोड़ा जाए, पेडलर्स कौन है, माफिया कौन है, कैसे इंडस्ट्री के अंदर स्टार्स तक ड्रग्स पहुंचते हैं, इन सारी चीजों को समेटने की अब कोशिश की जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा एनसीबी का अब तक का जो दिन रहा वो शायद आज का दिन था, सैटरडे। और उसकी वजह यह है कि 3 हीरोइन एक साथ एनसीबी के सामने हाजिर थी। ऐसा इससे पहले कभी हुआ नहीं कि फिल्म इंडस्ट्री की 3 हीरोइन के साथ एक साथ पूछताछ हो। ये पहली बार था कि बॉलीवुड को यह दिन देखना पड़ा। लेकिन इससे निकलेगा क्या? कोई बड़ी मछली पकड़ में आएगी, कोई गिरफ्तारी होगी। अगर आप मुझसे पूछे तो चाहे दीपिका पादुकोण हो या सारा हो या श्रद्धा हो, इनमें से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उसकी वजह ये है कि ये सारा और श्रद्धा का सारा जो आज पूछताछ है वो रिया के स्टेटमेंट पर है। रिया खुद एक एक्यूज्ड है,
तो एक्यूज के बयान पर कितना भरोसा किया जाए? जो एविडेंस है वो एविडेंस के तहत सारा या श्रद्धा के पास से कोई ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई। तो अगर वो पर्सनल कंजम्पशन है, खुद ड्रग्स लेती हैं, तो वो बड़ा मामूली सा एनसीबी के तहत जुर्म है, बेलेबल ऑफेंस है, जमानत मिल जाएगी, तो वो तो बात हो गई कि फिर जेल जाने की नौबत नहीं आएगी। दीपिका पादुकोण को वैसे ही पूछताछ के बाद जाने दिया गया, अब पूछताछ होनी भी नहीं है। तो बहुत ज्यादा अगर कुछ मिला ड्रग्स का, बैन ड्रग्स का यूज का, तो एक बाकी केस के साथ दीपिका का भी नाम कोर्ट में डाला जा सकता है, लेकिन वहां उनको बहुत मुश्किल नहीं होगी, वो बाहर निकल जाएंगी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि ये सारा ऑपरेशन तो कर लिया, इतने दिनों से ड्रग्स का मामला एनसीबी चला रही है, अब लेकिन ये होगा कि ये मामला कहां तक जाएगा, या यहीं पे आके अब रुक गया, खत्म कि चलो 3 हीरोइन को बुला लिया, मीडिया के सामने, कैमरे के सामने दीपिका पादुकोण एनसीबी के दफ्तर में घुसते हुए दिखा दी गई, सारा श्रद्धा दिख गई, दिन भर सबने बोल लिया, मामला खत्म, ड्रग्स का इशू खत्म, फिल्म इंडस्ट्री से अब ड्रग्स गायब, ऐसा होगा? या वाकई बॉलीवुड के ड्रग्स के चेन को तोड़ने की कोशिश की जाएगी? क्या एनसीबी ये करेगी? मुझे लगता है शायद कुछ एक आध और ऐसे हों जिनको जोनल ऑफिस मुंबई वाले बुलाएंगे, वरना मुझे लगता है ये जो पूरा एनसीबी का ड्रग्स का केस का जो पूरा मामला था, ये धीरे धीरे करके हम सबके जहन से गायब हो जाएगा, हम इसे भूल जाएंगे। फिल्म इंडस्ट्री वैसे ही रहेगी, ड्रग्स भी वैसे ही रहेगा, ड्रग्स लेने वाले भी वैसे ही रहेंगे। ये कुछ दिनों का बुलबुला था और ये बुलबुला शांत हो जाएगा। ये तो रही इस पूरी कवायद की बात। सुशांत के केस को लेकर अब मुझे लगता है कि शायद दिल्ली में हरकत में सीबीआई आए और सीबीआई बताए कि अब तक की जांच में क्या मिला। एम्स के डॉक्टर इंतजार कर रहे हैं कि सीबीआई की टीम उनके साथ बैठे और बताए कि अब तक की जांच में क्या निकला। सुशांत की फैमिली जो है परेशान है कि सीबीआई अब तक कुछ बता नहीं रही है क्या मिला। तो मुझे लगता है कि अब एनसीबी और ड्रग्स और ये फिल्म के हीरो हीरोइन इनसे हटकर शायद अगला हफ्ता सुशांत की मौत को लेकर फोकस्ड रहेगा कि सुशांत की मौत में क्या सच्चाई है। 1 महीने करीब नहीं, लास्ट 21 अगस्त को मुंबई पहुंचा था मैं, फिर बीच में मैं 2 बार दिल्ली लौट भी गया 2-2 दिन के लिए, बट मेरे साथ अरविंद ओझा भी आए थे और आज है 26, तो 1 महीना 5 दिन हो गया। अरविंद ओझा को जब मैं लाया था बहुत गोरा था, मैं भी गोरा था, आज तो खैर काला हो गया हूं, लेकिन अभी वो बहुत काला हो गया है। तो ये है अरविंद ओझा। अरविंद ओझा जरा इधर आओ, और एक खास मेहमान और उनको भी बाद में पर्दे पे उतारेंगे। तो ये अरविंद ओझा बहुत ही होनहार मेहनती, 1 महीना 5 दिन हो गया और एनसीबी के दफ्तर के बाहर, एनसीबी में बड़े अच्छे अच्छे इसके दोस्त हैं। क्राइम तक फैमिली ये जानना चाहती है, ये जो पूरा ड्रग्स का है, बड़ा टीवी पे तो बड़ा एंकर वैंकर हम लोगों से सवाल पूछता है, हम लोगों को पता है क्या जवाब देना है, यहाँ एकदम खुल के दिल से ये सारा कुछ हो गया। हीरोइन भी आ गई, कैमरे की भूख भी खत्म हो गई, हर कैमरे ने दिखा दिया, बातें भी बड़ी बड़ी हम सब ने कर ली। काला भी मैं हो गया, काला भी हो गया तुम, मैं भी हो गया, हालांकि मैं ज्यादा गोरा कभी नहीं था। अब कहानी खत्म, ड्रग्स वैसे ही रहेगा, फिल्म इंडस्ट्री वैसे ही रहेगी, हीरो हीरोइन वैसे ही रहेंगे, या सच में कुछ बदलेगा? ईमानदारी से देखिए, कुछ बदलेगा तो कह सकते हैं कि अलर्ट तो रहेंगे। देखिए, जिसको नशा करना है वो नशा कर ही रहा है। जैसे अगर हीरोइन का जो स्मैक का नशा करते हैं, उनके परिवार वाले कितना कुछ समझाते हैं, लेकिन वो समझते नहीं है जब तक ये कहीं आप उनको ले जाकर सेंटर में आप न कर दें। लेकिन जो नशा जिनको आदत है वो करते ही है जब तक उनका घर बार न दिख जाए। ये मैंने देखा भी है, आपने भी जानते होंगे, हीरोइन और कोकीन घर बार बिकने वाले और फिल्म इंडस्ट्री के सितारों में फर्क होता है, वही मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, फिल्म के सितारे भी देखिए, ऐसा तो पहली बार है नहीं। फरदीन खान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के चक्कर लगा चुके थे, संजय दत्त तो ओपनली बोल चुके थे, कई सितारे ओपनली बोल चुके हैं कि उन्होंने ड्रग्स कंज्यूम किया। तो ये बेसिकली पेज 3 पार्टी का और बॉलीवुड का आप भी जानते हैं ये है। अब रही बात इस केस की, तो देखिए इस केस में अभी की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि जया शाह अगर गिरफ्तारी होगी तो जया शाह की गिरफ्तारी हो जाएगी। मुझे नहीं लगता है कि दीपिका पादुकोण की गिरफ्तारी होगी, मुझे नहीं लगता है कि सारा अली खान की गिरफ्तारी होगी, मुझे नहीं लगता है कि श्रद्धा कपूर की गिरफ्तारी होगी। लेकिन देखिए इसमें एक जो कुछ दिनों तक इनकी ब्रांड वैल्यू है ना, जो मार्केट जिसके लिए सितारे मरते हैं, अगर ये एक्सेप्ट करती हैं कि ड्रग्स लिया था, जाहिर सी बात है वो आपको हमको सबको पता चलेगा, तो वो उनकी जो मार्केट वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर 2 तरीके हैं, ड्रग्स लिया था तो मामूली, तुम्हारे हिसाब से मार्केट वैल्यू गिरेगा। अब मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है, संजय दत्त जब जेल गए 5 साल के लिए, खलनायक बने, सलमान खान ने रोड पे एक शख्स को कुचल दिया, जेल गए, हिरन मारा,
इन लोगों का ब्रांड वैल्यू कभी नहीं गिरा, क्योंकि लोगों की शायद याददाश्त इतनी कमजोर है कि आज जेल जाते हैं कल भूल जाते हैं कि इन्होंने क्या किया था, तो उनकी ब्रांड वैल्यू तो बल्कि बढ़ गई। आप सलमान खान को देखें तो आपको लगता है कि ये एक ड्रग्स के मामले में दीपिका पादुकोण की ब्रांड वैल्यू गिर जाएगी। बॉलीवुड में और क्या है ना, बैड बॉय बैड गर्ल्स, उनको जनता और ज्यादा पसंद करती है। अब ये देखते हैं कि जनता किसको कैसे लेती है। लेकिन ये तो है कि मतलब थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। लेकिन फिलहाल की जो ग्राउंड रियलिटी है कि कम से कम 3 नाम जो आपने पूछा था, सारा, श्रद्धा, दीपिका, अभी तक की जो मेरी जानकारी, गिरफ्तार तो नहीं होंगी। अगर एक्सेप्ट करती हैं तो कुछ दिनों तक इनकी ब्रांड वैल्यू चलो जरूरी है। खबरें तो होती रहेंगी। एक चीज, 1 महीना 5 दिन हो गया, सूरत बदल गई, रंगत बदल गई, ये मतलब पूरा एक्सपीरियंस कैसा सब कुछ तो रहा? बदला। देखिए ना, कहाँ से शुरू हुई थी जांच, कौन नहीं आया, मुंबई पुलिस, पटना अरे मैं पुलिस, उनकी सब- पूछ ही नहीं रहा, मैं तो तुम्हारी पूछ रहा हूँ कि 1 महीना 5 दिन का पूरा तजुर्बा कैसा रहा इस रिपोर्टिंग का? आप तो मेरे साथ ही आपके साथ में आया था, और न आपको उम्मीद थी न मुझे उम्मीद थी कि हम लोग 1 महीना 5 दिन रुकेंगे। और जिस तरीके से मौसम बदल रहा था मुंबई का, कभी बारिश कभी उमस, तो उसी तरीके से जांच बदलती रही। हालांकि हम ही लोगों ने सबसे पहले बताया था कि बॉलीवुड का डोजियर है, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि दीपिका पादुकोण आ जाएंगी इस केस में। ये मेरे लिए सबसे चौंकाने वाली बात रही थी इस पूरे टूर में कि दीपिका पादुकोण का ड्रग्स कनेक्शन आया और उनसे पूछताछ हुई, और मैं खुद उसको कवर कर रहा था। सुबह आप भी थे यहाँ पर, दिखाया कि दीपिका पादुकोण और सारा अली खान। एक क्विज खेलते हैं। सुशांत, एकदम 5 सेकंड में जवाब देना है। सुशांत के घर के 4 स्टाफ थे, उन चारों का नाम बताओ 5 सेकंड में। उनका दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, नीरज। यही हार गए। पूछो क्यों? जब मुंबई आए थे हम लोग, तो जब सुशांत केस चल रहा था कि खुदकुशी है या कत्ल है, हर एक की जुबान पे रटा हुआ था। नीरज कौन है, मिरांडा कौन है, दीपेश सावंत कौन है, सबको पता था। हुआ ये कि केस ने ऐसे करवट बदली कि सुशांत की मौत, खुदकुशी सब भूल गए। अब क्या है भैया, दीपिका पादुकोण कौन नहीं, है, सर, भूले सारा नहीं। सब, लेकिन वो ये भूले एक वक्त में आप भी जुबान पे देखिए, रटा हुआ था, हाँ, रटा हुआ था। अब सर, अब क्योंकि अचानक हम दीपिका और ये सारा मैंने और क्यों श्रद्धा कहा, के सामने कौन सर अभी कहा, ये मैंने क्यों कहा ये एग्जाम्पल, इसलिए कि कहानी कैसे बदलती है, केस कैसे बदलते हैं। हम मुंबई आए थे सुशांत की मौत का सर, सच आप अपनी टटोलने के फैमिली लिए। से पूछ लीजिए कि दीपिका, सारा और श्रद्धा के सामने क्या वो दीपेश, सैमुअल मिरांडा का नाम याद रखेंगे? कौन याद रखेगा सर? एक हम हफ्ते तो- पहले तक सिर्फ उस सुशांत के स्टाफ के ही नाम लोगों को याद थे। ऐसा ट्विस्ट आया कहानी में कि वो सब तो गए हाशिए पे। अब दीपिका, सारा, सर, श्रद्धा, उनके नाम उनके सामने मैं बताता हूँ किसी दूसरे कहानी के कैसे नाम का- पलटती है। तो अरविंद ओझा, खैर, लेकिन इसने बहुत मेहनत की है मुंबई में वाकई। एक और बहुत सारे क्राइम तक की फैमिली कह रहे थे, मिलना भी चाहते थे। हम दोनों तो काले हो गए। एक है, पता नहीं वो कहीं भी जाए, धूप में कुछ भी हो जाए, वो रंग नहीं बदलता, रंगत नहीं बदलती, सुंदरता नहीं बदलती। आइए प्लीज। 10 लोग आने के लिए तैयार हो गए थे शम्स। श्वेता सिंह, आप ऐसे बोलिए। ऐसे मुड़ता हूँ, ये लीजिए। ये भी मुंबई में है, और जहाँ पे हम खड़े हैं बस थोड़ी दूर पे ही रुकी हुई है। और लगातार सुशांत केस चूंकि सब पे हावी है, तो ये तो पता नहीं कहाँ कहाँ से, लद्दाख से लेके बिहार से भटकते अब मुंबई पहुंच गई है। बहुत दिनों से क्राइम तक फैमिली कह भी रही थी कि एक दिन श्वेता के साथ आइए। और कर्ज आज मुझे लगता है ये इतना अच्छा मौका है, हम लोग वैसे ही बैठे हुए हैं। दीपिका पादुकोण यहीं से निकल गई, तो अब दीपिका तो है नहीं, अब श्वेता है। मैंने अभी ओझा से एक बात की थी कि 1 हफ्ते पहले तक हम सब बात कर रहे थे दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, नीरज, किसकी साजिश, किसने मारा, खुदकुशी, कत्ल। अचानक ऐसा ट्विस्ट आया कि ये सारे नाम हम भूल गए। ऐसा शम्स, एक तो आप फेयरवेल कहानी टाइप आज क्यों सुना रहे हैं ये बताइए पहले। ऐसा लग रहा है आज मुझे लग रहा है खत्म कि कर रहे हैं बात। बताता हूँ क्यों। इतने दिनों की थकान के बाद सुशांत केस का तो अभी तक सच आया नहीं। ये वाला जो है ना, सब कुछ आज लगता है खत्म हो गया। तो अब एक सुकून मिल रहा है। क्यों लगता है? क्योंकि एनसीबी की टीम कल लौट जाएगी, तो अब वो भागदौड़ और वो सारी चीजें नहीं होंगी। एक और केस खत्म मेरी नजर में यहाँ पे, तो अब थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। खत्म हो गया तो फिर आगे बात क्या निकली? ऐसे बस पूछ लिया, खत्म। मैं भाई इसके बारे में आगे बात करूंगा, इंटरव्यू थोड़ी है। मैं इसके लिए आगे बात करूंगा। इसलिए पहली लाइन मेरी ये थी कि कहानी शुरू हुई, हम सब मुंबई आए थे सुशांत की मौत का सच जानने। अचानक वो सच पता नहीं कहाँ चला गया है। अब क्या बात हो रही है? सब बात हो रही है उस मौत के सच को छोड़कर। हम वो सारे कैरेक्टर के भी नाम भूल गए धीरे धीरे लोगों के ध्यान से। वैसे भी हम लोग की याददाश्त बड़ी कमजोर होती है, पूरे देश के लोगों की। अब आ गया है ये श्रद्धा, सारा, दीपिका, ये कहानी में ट्विस्ट। क्या लगता है आपको कि वो जो असली चीज थी वो कहीं दब गई है या दबाया गया है, क्या है? नहीं, अगर हम लोग भूलने देंगे तो भूल जाएंगे जरूर। बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें बहुत दिन वेट करना पड़ता है शम्स। पर मीडिया की भी अपनी मजबूरी है। जैसे कल ही विकास सिंह ने एक शिकायत की थी कि ड्रग्स में
आपने आप सुशांत का केस नहीं दिखा रहे, दबा दिया और परेड करवा के खाली अब ड्रग्स की तरफ मामले को घूम दिया। सीबीआई की तो जांच चल रही होगी। हाँ, जांच चल रही। टीम यहीं पर है अभी। नहीं, दिल्ली लौट गई। हाँ, लेकिन जांच हो गई। 27 दिन उन्होंने यहाँ जांच की। 27 दिनों में जितने भी मेन कैरेक्टर थे सबसे पूछताछ कर ली। हाँ। अब वो डिपेंडेंट हैं कि एम्स की एक रिपोर्ट आनी है। हाँ। लेकिन सीबीआई खामोश है। अब सुशांत की फैमिली की शिकायत यही है कि 1 महीने में कम से कम और किसी को नहीं, फैमिली को तो बता दो कि तुमने क्या पाया। आपको लगता है ये एक नया आरुषि केस हो जाएगा जिसको कभी नहीं, देखिए बीच बीच में तो उठता है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि आरुषि केस के साथ इसको इसलिए मैं कंपेयर नहीं करूंगा, हाँ। क्योंकि आरुषि का एक चीज तो क्लियर था कि वो कत्ल है। यहाँ पे अभी हम लोग ये नहीं कह सकते डायरेक्ट कि ये सुसाइड ही है, और ये भी नहीं कह सकते डायरेक्ट कि ये कत्ल है। तो केस में अलग है, लेकिन हाँ, अंजाम की अगर हम बात करें कि आरुषि केस का अंजाम होगा, मेरा एक मानना है कि चाहे इसकी जो भी रिपोर्ट आए, अगर सीबीआई ने कह दिया ये सुसाइड है, तो ज्यादातर लोग ये मान के चलेंगे कि इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है, और फिर अंजाम वही हो जाएगा कि आरुषि टाइप का हो जाएगा कि इंसाफ नहीं मिला। कत्ल हुआ तो फिर एक तबका कहेगा कि नहीं, ये गड़बड़ हुआ, इसमें राजनीति है। तो वो आपकी जो आरुषि यहाँ पे मिलता है, क्योंकि आरुषि केस का आज तक पता नहीं है सच। तो इन दोनों में से कोई भी फैसला आए। अब देखिए दूसरी चीज देखिए, जो आरुषि वाला केस था वो डे 1 से मीडिया की नजर में था। यहाँ तक कि लोगों ने यहाँ तक क्रिटिसाइज किया था कि मीडिया अंदर तक घुस गई थी। हाँ। बहुत सारी चीजें हुई थी। फोन के बिल मैं खुद ही उठा के लेके आ गया था। मैं तो खैर उस टाइम स्टूडियो से ही हुआ था, उस समय गई नहीं थी मैं वहाँ पर। ये आपसे हमेशा कहती रही कि सर हमको क्राइम एक बुलेटिन दे दीजिए, एक शो दे दीजिए, आपने कभी दिया ही नहीं। बुरी बुरी चीजें कहाँ करेंगे आप। और मैं हमेशा चाहता था स्पोर्ट्स करूं, क्रिकेट का शौक था, लेकिन वही अदला बदली हो गई, कोई नहीं। लेकिन वहां पर मीडिया, यहाँ पर अगर मीडिया ने इसको उठाया नहीं होता तो सुशांत का केस खत्म था। हाँ। सबने सुसाइड, तो हम ही लोग के शहर से आता है ना शम्स, हाँ, पटना का लड़का है। लेकिन खत्म कैसे होता? उस टाइम तो हम लोग प्रोग्राम बना दिए कि भाई कैसे कोई छिछोरे में एक्टिंग करने वाला वो लड़का, क्योंकि मुंबई पुलिस ने निकलते ही सुसाइड कह दिया था। हाँ। है कि नहीं? मुंबई पुलिस ने असल में बेसिक गलती ये की कि अगर वो 4-5 दिन जांच कर लेते और फिर कहते कि हमने सब एंगल से देख लिया और हमें ये सुसाइड लग रहा, तो शायद कोई शक नहीं करता। उन्होंने पहले ही दिन कि कह दिया सुसाइड, तो लोगों ने कहा अरे भैया एक बार घर तो चले जाते, सीन रिक्रिएट कर लेते, 4 से पूछ लेते, रिया चक्रवर्ती से पूछ लेते, बट आपने ऐसा कुछ नहीं किया। तो कैसे आपने 24 घंटे में आनंद फानन कर लिया? मतलब एक तो आरुषि कोई फेमस इंसान का केस नहीं था, दूसरी चीज उस टाइम सोशल मीडिया में था। आरुषि में एक बड़ी अच्छी चीज और थी कि आरुषि का जब कत्ल हुआ, मुझे अच्छी तरीके याद है, टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्रंट पेज स्टोरी छपी थी कि एक और स्कूली लड़की का कत्ल और नेपाली नौकर ने किया। उस वक्त बड़े दिल्ली में ट्रेन चल रहे थे, करीब 12-13 हो चुके थे 6 महीने में। तो हर एक ने माना ये वही केस है। वो तो जब हेमराज की बॉडी अगले दिन मिली, तो फिर ये नेशनल हेडलाइन हो गया। लेकिन इसके केस में तो था, एक तो सोशल मीडिया था, एक वो वीडियो जो निकलने लगा, लोग कह रहे हैं देखो उंगली हिल रही है, अलग अलग बॉडी की। वो सारी चीजें अपनी अपनी तरफ, पता नहीं मतलब उसमें क्या सच है क्या नहीं है। कुछ लोगों ने वो वीडियो गले के क्लोजअप का दे दिया, ये किसी को नहीं पता रहता है कि ये असली वीडियो है नकली वीडियो है क्या है। लेकिन अगर ये चीजें थी तो सीबीआई ने तो जांच की होती, और जांच की होती तो वो चीजें अभी निकल चुकी होती। अब उसमें सबसे इंटरेस्टिंग ये कि लोगों ने कह दिया कि मतलब जो पॉलिटिकल रंग आ गया, वो बोले कि ये बीजेपी कर रही है क्योंकि बिहार के चुनाव जीतने हैं, सुशांत बिहार का लड़का और वो सब। लेकिन अब विकास सिंह खुद सीबीआई से नाराज हो गए। हाँ, मैं ये बात भूल गया था या तो ये किसी पार्टी ने कि विकास सिंह, सुशांत की फैमिली ने कहा कि हमें मुंबई पुलिस की जांच पे भरोसा नहीं है। एफआईआर दर्ज हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक आई और उन्होंने कहा कि भैया आप जांच करो सीबीआई से। कल जिस तरीके से विकास सिंह ने सीबीआई पर एक तरह से उंगली उठाई, ये मुझे बड़ी इसलिए हैरत है। तो क्या हम किसी भी एजेंसी पे अपने हिंदुस्तान के भरोसा ना करें तो क्या एफबीआई को केस देंगे? क्योंकि ये नौबत आएगी, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा मुझे लगता है कि कल उन्होंने थोड़ा इसलिए भी ज्यादा बोल गए। एक और चीज मुझे समझाइए कि क्या मीडिया प्रेशर एजेंसीज पैक करता है कि मतलब अगर मैं एक चैनल होने के नाते मैं कवर कर रही हूँ और मेरे हिसाब से तो सीबीआई चल नहीं सकता है, उसको सबूत का वेट करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि भाई मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं कि नहीं और स्पाइक हो रहा है, अरे सीबीआई अभी तक नहीं आया। सीबीआई के ऊपर क्या ये दबाव काम करता है? सिर्फ सीबीआई नहीं, पुलिस नहीं, अदालत पे भी प्रेशर पड़ता है। अगर एक मीडिया में केस हाई प्रोफाइल है तो सपोज स्पेशली मैं बता रहा हूँ, जो लोअर कोर्ट है, सेशन कोर्ट्स होते हैं, वो तो हाथ ही नहीं लगाते। वो कहते हैं यार इसमें पंगा नहीं डालना है, जो करेगी ऊपरी अदालत देखेगी, हमें तो जो मैक्सिमम है इसमें कर दो, अपनी तरफ से रिस्क नहीं लेंगे। तो ये कड़वा सच है कि जो खबरें मीडिया में हाईलाइट होती हैं उसको लेके प्रेशर हर एजेंसी पे होती है, पुलिस पे होती है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि मीडिया हर चीज पे नजर रखी हुई। जैसे सुशांत का कोई ऐसा एक एंगल बताए जो ना आया, बल्कि उल्टा तो ये हो गया कि एक मरे हुए इंसान के साथ अच्छी चीजें होनी चाहिए, बुरी नहीं, लेकिन वो पूरा एक कैरेक्टर असैसिनेशन भी हो चुका।
सब कुछ हो चुका जो गलत है, लेकिन जहां पे मीडिया का ट्रायल होना शुरू होता है एजेंसियां भी दबाव में आती हैं। तो इसीलिए सुशांत का लग रहा है ना कि पता नहीं क्या होगा, अब निकलेगा नहीं निकलेगा, क्योंकि सीबीआई की तरफ से एक्चुअली गाड़ी मूव ही नहीं कर रही है। हाँ, एक महीने हो गए। हम लोग भी अगर सोचते हैं तो कम से कम सोर्सेज ही कुछ कह दें। हालांकि कुछ इशारा मिलता है, सीबीआई 27 दिन यहाँ रही, जितने कैरेक्टर ने सबसे पूछताछ कर ली, गिरफ्तारी एनसीबी कर लेती है रिया की, वो किसी को उठाते तक नहीं है। ठीक है, तो अब दो चीजें हैं, या तो सीबीआई को कुछ मिला नहीं, या सीबीआई इंतजार कर रही है कुछ मिलने का। और एक चीज और, ऐसे कई केस मैंने देखे सीबीआई में जिसमें वो 6-6 महीने सोए रहते हैं, अचानक एक दिन छम से खबर आती है कि एक बड़ा सुराग मिला और केस सॉल्व। एक जो आपने कवर किया था केस, जिसका सबसे इंटरेस्टिंग और उसमें बड़ा पॉजिटिव रोल सीबीआई का था, क्योंकि एक गरीब कंडक्टर फंस चुका था प्रद्युमन केस में। हाँ, गरीब कंडक्टर फंस चुका था, पुलिस ने कह दिया था, हरियाणा पुलिस के उसने कह दिया मैंने मारा, कैमरे पे वो भी भैंस भी कबूल ले कि मैं मोर हूं। और बाद में कातिल कोई और बाद नहीं। में कातिल, और वो सीबीआई अगर नहीं करती, वो कितना आसान था कि एक गरीब कंडक्टर को बोल दो हाँ इसी ने लड़के को मारा, बहुत कन्विंसिंग वो स्टोरी बेचारा थी। तो अपना केस भी नहीं लड़ पाता, उसके पास पैसे भी नहीं थे। बिल्कुल, और उसमें तो प्रद्युमन के फादर ने कहा कि मुझे सीबीआई जांच चाहिए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है इस पर, विच वॉज वेरी गुड। और तो मुझे यहाँ पे भी यही लगता है कि शायद हो सकता है कि सीबीआई को अचानक कुछ मिले तो ठीक है, ना मिले तो नहीं है। खैर, अच्छा लगा बात करके, तो बाकी फिर ये कहानी सुना रहे हैं आप या ये क्राइम तक कहानी है और ये हमारी सारी क्राइम तक फैमिली है। नहीं, कहानी तो सुनते ही रहते हैं, बट ये लगता है कि आप जैसे लोग आते हैं तो कुछ अलग बातचीत भी हो जाए। तो क्राइम तक फैमिली को कुछ कहना है? कि क्राइम तक सब्सक्राइब करते रहे सर। अच्छा, यही मैं कभी नहीं कहता हूँ इनसे। नहीं, वो विक्रांत के साथ आदत हो गई है ना। अच्छा, ओके। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें। हाँ, इसीलिए विकी। यहाँ पर वो हाँ। ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए विक्रांत लेकर गए। चले विकी पाजी, आपका आईपीएल चल रहा है, आपको भी याद किया, तो थैंक यू श्वेता। तो कहानी में आज इतना ही।